और ईरान अमेरिका के बीच जारी कूटनीति दम तोड़ती दिख रही है। प्रस्तावों के खेल में पेच इस तरह उलझ गए हैं कि पश्चिमी एशिया में बारूदी विनाश के बादल और ज्यादा गहरा गए। ईरान अपने रुख पर अड़ा है, ट्रंप का रुख भी नरम नहीं पड़ रहा। इसलिए आशंका है कि ट्रंप की चीन यात्रा के बाद कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसा इसलिए कि ईरान की मांग और ट्रंप शर्तों के बीच टकराव ने कूटनीति की मेज को ही नए सिरे से जंग की पृष्ठभूमि बना दिया है। अब क्या है ईरान की मांग और क्या है ट्रंप की शर्तें, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। कि ईरान किसी भी तरह का यूरेनियम सरेंडर नहीं करेगा और ट्रंप को ईरान का 14 सूत्रीय प्रस्ताव मानना होगा। IRGC के प्रमुख मोहम्मद अली जाफरी ने साफ कर दिया है कि अमेरिका पर ईरान को रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। वहीं ईरानी संसद के स्पीकर कालीबाफ ने कहा है कि अमेरिका जितना समय लगाएगा उतना ही अमेरिकी करदाताओं पर बोझ बढ़ता जाएगा। और ईरान यूरेनियम पर अमेरिका विकल्प दे सकता है। उसके पास पहला विकल्प है यूरेनियम की डाउन ब्लेंडिंग। इसमें सिर्फ उसे हाई एनरिच्ड यूरेनियम में नेचुरल यूरेनियम को मिलाना है। इससे होगा यह कि ईरान के संवर्धित यूरेनियम की शुद्धता घट जाएगी और ईरान का यूरेनियम ईरान के अंदर ही रहेगा, जबकि ट्रंप को भी ईरान के परमाणु बम की चिंता से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए मानेंगे या नहीं, यह उनके रुख पर निर्भर है। दूसरा विकल्प है थर्ड पार्टी कस्टडी, जिसमें ईरान को यूरेनियम मित्र देश को भेजना होगा, यानी संवर्धित यूरेनियम ईरान के पास नहीं रहेगा, लेकिन तकनीक और सामग्री पर ईरान का अधिकार बरकरार रहेगा। और अगर अमेरिका भविष्य में डील से पीछे हटा तो यूरेनियम वापस ईरान में होगा। हालांकि इस स्थिति पर ईरान और अमेरिका दोनों इनकार कर चुके हैं। तीसरा विकल्प है स्टैंड बाय मोड पर मशीनों को रखना, यानी मशीन सील हो जाएगी लेकिन ईरान में रहेगी। मतलब IAEA सीलिंग करके निगरानी बढ़ा देगा। अगर समझौता यूएस तोड़ता है तो ईरान दोबारा संवर्धन शुरू कर सकेगा, लेकिन इससे अमेरिका के लिए रिवर्सिबिलिटी का खतरा बना रहेगा, यानी अमेरिका इस आशंका से मुक्त नहीं हो पाएगा कि ईरान उस यूरेनियम का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके अलावा एक विकल्प है कि संवर्धन में सिविलियन कैप यानी ऊर्जा इकाई और आइसोटॉप रिसर्च जारी रहेगी, जिससे ईरान की संवर्धन करने वाली मशीनें भी लगातार चलती रहेंगी, जिसका फायदा यह होगा कि ईरानी इंजीनियरों का हुनर बरकरार रहेगा, लेकिन अमेरिका के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब का खतरा भी बरकरार रहेगा। यानी मुमकिन है कि ट्रंप इस पर राजी नहीं होंगे। एक्सियोस के अनुसार इजराइल सरकार ईरान में ऑपरेशन चाहती है जिसमें अमेरिकी डेल्टा फोर्स ईरान के अंदर भेजे जाएं और परमाणु केंद्रों में दबे संवर्धित यूरेनियम जब्त कर लें। ट्रंप जिन विकल्पों को तलाश रहे हैं उनमें पहला जंग है, जिसमें संवर्धन केंद्रों पर सर्जिकल स्ट्राइक होगी या अंडरग्राउंड लैब नष्ट करने के लिए कोई ऑपरेशन होगा। इसके अलावा ट्रंप इजराइल के जरिए भी जंग छेड़ सकते हैं, जिसमें साइबर अटैक करके सेंट्रीफ्यूज खराब किए जा सकते हैं या मोसाद को ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों पर हमले के लिए कह सकते हैं। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि ईरानी यूरेनियम पर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हमला हो। हालांकि सबसे अच्छा विकल्प है बार्गेन और डील, जिसमें ट्रंप JCPOA से बड़े समझौते की मांग कर सकते हैं। ऐसा समझौता जिसमें यूरेनियम संवर्धन और मिसाइल निर्माण पर ही रोक लग जाए। अमेरिका के 2 अधिकारियों ने एक्सियोस को बताया है कि ट्रंप ईरान पर दबाव बनाने के लिए किसी भी सैन्य कार्रवाई की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ईरान ना तो हॉर्मुज स्ट्रेट पर अधिकार छोड़ने को तैयार है और ना ही यूरेनियम से जुड़े अपने अधिकारों का त्याग करेगा। 15 मई को ट्रंप बीजिंग जाने वाले हैं और चीन की यात्रा ट्रंप के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। इस वार्ता से ट्रंप की कई उम्मीदें भी जुड़ी, क्योंकि ईरान युद्ध में फंसे ट्रंप के लिए एग्जिट रूट बीजिंग से बन सकता है। लेकिन क्या इतनी आसानी से चीन अमेरिका का समर्थन करेगा? ट्रंप ने चीन को अपनी शर्तों पर सहमत करने के लिए कई कार्ड तैयार किए। इस सुपर मुलाकात से लेकर ट्रेड डील और ताइवान कार्ड तक ट्रंप की तैयारी क्या है, अब इस रिपोर्ट में देखिए। ट्रंप चाहते हैं कि जिनपिंग ईरान पर अपना आर्थिक और राजनीतिक दबाव डाले और ईरान युद्ध खत्म करके हॉर्मुज खोले। इसके साथ ही उनकी मंशा है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह बंद कर दे। 2017 के बाद से टैरिफ वॉर, ताइवान और टेक्नोलॉजी विवाद से खराब रिश्तों को सुधारने पर भी ट्रंप का फोकस रहेगा। ट्रंप ने 17 दिग्गज CEO का डेलीगेशन साथ ले जाकर आर्थिक सौदेबाजी की रणनीति अपनाई है। मकसद चीन से सीधी बात करके ये संदेश देना भी है कि अमेरिका अब भी ग्लोबल लीडर है। पहली ये कि ट्रंप के साथ अमेरिकी टेक कंपनियों के 17 CEO बीजिंग में होंगे। ट्रंप चीन के सामने शर्त रख सकते हैं कि ईरान युद्ध में अमेरिकी समर्थन के बदले व्यापारिक समझौते और बड़ा निवेश मिलेगा।
यानी ईरान पर दबाव के बदले चीन के लिए आर्थिक लाभ के अवसर तैयार हैं। ट्रंप का दूसरा प्लान है ताइवान कार्ड खेलना। ट्रंप ने कहा है कि वो ताइवान को हथियारों की बिक्री पर चर्चा करेंगे। वास्तव में ये चीन पर दबाव बनाने का एक तरीका है। ट्रंप चीन को जता रहे हैं कि अगर ईरान पर सहयोग नहीं मिला तो अमेरिका ताइवान के मुद्दे पर सख्त रुख अपना सकता है। ईरान पर समर्थन मिला तो अमेरिका ताइवान को हथियार बिक्री पर रोक लगा सकता है। अक्टूबर 2022 से अमेरिका ने चीन को एआई और सुपर कंप्यूटिंग में इस्तेमाल होने वाले एडवांस चिप की बिक्री पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। अगर ईरान के मुद्दे पर बीजिंग ने अमेरिका को समर्थन दिया तो ये प्रतिबंध हट सकते हैं। सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई के सलाहकार अली अकबर विलायती ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ये न समझें कि ईरान की मौजूदा शांति का फायदा उठाकर अमेरिका बीजिंग में खुद को विजेता साबित कर लेगा। ईरान ने जंग के मैदान में अमेरिका को हरा दिया है, इसलिए ये मत समझना कि आप कूटनीति में जीत पाओगे। उधर चीन यात्रा से पहले ट्रंप का भी पोस्ट सामने आया है। पोस्ट में ईरानी नेवी को धमकी दी है ट्रंप ने। पोस्ट में लिखा बाय बाय फास्ट बोट्स। चीन यात्रा से पहले ट्रंप का पोस्ट में ईरानी नेवी को धमकी। पोस्ट में लिखा बाय बाय फास्ट बोट्स। ईरानी ड्रोन्स को लेजर से उड़ाने की धमकी दी। और इन सब के बीच ईरान लेबनान में सीज फायर की मांग कर रहा है। ट्रंप ने भी लेबनान में शांति का प्लान तैयार किया था, लेकिन लेबनान में धमाकों का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इजरायली सेना के हमले लगातार जारी हैं और इजरायल पर रॉकेट हमलों के बाद आईडीएफ ने फिर विशेष अभियान चलाया और हिजबुल्लाह की लॉन्च साइट को तबाह कर दिया गया। रिहायशी इलाकों में बमबारी की वजह से लेबनान में 6 लोगों की मौत हो गई है। इजरायल ने ऐलान किया है कि हिजबुल्लाह के संपूर्ण खात्मे तक उसका मिशन नहीं रुकने वाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सीज फायर के ऐलान के बाद से हुए हमलों में लेबनान में 380 लोगों की मौत हो चुकी है। 17 अप्रैल को लेबनान में सीज फायर का ऐलान किया गया था, लेकिन इजरायल ने सीज फायर तोड़कर फिर से हमलों की शुरुआत कर दी। इजरायल दावा करता है कि बमबारी सिर्फ हिजबुल्लाह के ठिकानों पर की जा रही है। 24 घंटे में लेबनान में 6 लोगों की मौत हुई है और 7 जख्मी हुए हैं। आईडीएफ ने दक्षिण लेबनान में एक इमारत को टारगेट करके हमला किया। हवाई हमलों के अलावा बॉर्डर के करीब इजरायली आर्टिलरी के हमले भी जारी हैं। लेबनान के घनी आबादी वाले इलाकों में बम बरस रहा है। आम लोग घर छोड़कर सुरक्षित इलाके में भाग रहे हैं। इजरायल ने कहा है कि लेबनान में आईडीएफ का ऑपरेशन जारी रहेगा। हिजबुल्लाह को हर हमले का जवाब मिलेगा। इजरायल को सुरक्षित बनाना सेना का लक्ष्य है। हिजबुल्लाह इजरायल के मिशन को नाकाम साबित करने की कोशिश में है। हिजबुल्लाह के लड़ाके बार बार लोकेशन बदलकर छिप रहे हैं। आम लोगों को भी ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। आईडीएफ का दावा है कि हिज्ब के लॉन्च साइट की पहचान की गई है। रॉकेट लॉन्चर और रॉकेट भंडार नष्ट हो रहे हैं। हिजबुल्लाह के कई बड़े कमांडर मारे जा चुके हैं।